हेलो। हेलो। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अच्छी तैयारी कर रहे होंगे। तो स्वागत है हमारे चैनल एसएस ग्रो एजुकेशन में। और जो चैनल पे पहली बार आए हैं, प्लीज लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि हर आने वाली वीडियो उनको समय से और सही वक्त पे मिले, ताकि वो पढ़ सकें। ठीक है, बेल आइकन दबा लिया करें, इसलिए कि जब भी वीडियो आती है, कोई इंपॉर्टेंट क्लास है, तो आपको मिल जाया करे, ताकि आपको ढूंढने में आसानी हो। क्योंकि ना यूट्यूब की दुनिया इतनी बड़ी है कि आप ढूंढोगे ना, जब तो मिलेगा नहीं। बिना सब्सक्राइब किए फिर मिलेगा नहीं, मिलता नहीं कोई वीडियो ढूंढो। तो इसलिए आप सब्सक्राइब करके रख लेंगे, तो आप जब भी जो भी वीडियो देखना चाहेंगे, तुरंत आप जो है मेरे प्ले लिस्ट पे जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, कल हमने पढ़ा दिया था कल, हाँ, इसके आगे का भाग मैंने पढ़ाया था। तो सिर धड़ शाखाएं, ये 3 मैंने बताए थे। और सिर का जो जितनी हड्डियां पाई जाती हैं, कपाल में 8 हड्डियां, चेहरे पे 14, कान में 6, ये सब मैंने पढ़ा दिए थे, है ना। जितने चेहरे के बाकी के जितनी हड्डियां थी वो मैंने बता दिए थे, नाक के और सारे। तो सिर के तो मैंने बता दिए थे, और धड़ और शाखाएं रह गए थे, है ना। 3 भागों में बटा हुआ है हमारा शरीर, सिर धड़ शाखाएं। और इनकी जो हड्डियों की संख्या है, इनसे आते हैं, पूछे जाते हैं। ठीक है, तो कल तो मैंने करवा दिया है सिर का, अब हम करवाते हैं आगे का उसके। ठीक है, धड़ का, धड़ और शाखाएं आज देखेंगे, मतलब रीढ़ की हड्डियां मेरुदंड की कितनी हैं, ये सारी आती हैं। ठीक है, तो ये देखते हैं। तो आप लोग क्लास कल के देख लिए होंगे अच्छे से, क्योंकि उसमें मैंने सब अच्छे से बताया था, और सब इंपॉर्टेंट चीज, मतलब करने वाली चीजें मैंने बता दी थी कि इंपॉर्टेंट कर लेना जो। और आज भी ऐसे ही पेन कॉपी लेके बैठिएगा, जो मैं बताती जाऊँ वो इंपॉर्टेंट कर लेना, नोट डाउन कर लेना। ठीक है, ये आपके लिए ही अच्छा रहेगा। तो चलिए हम धड़ देखते हैं। ठीक है, धड़ का, धड़ या वक्ष, ठीक है, या चेस्ट कह लो, धड़ कह लो, वक्ष कह लो, या चेस्ट कह लो। तो गर्दन से जांग तक का भाग धड़ कहलाता है। कहाँ से? गर्दन से जांग तक का भाग। ठीक है, ये धड़ कहलाता है। इसमें पसलियां, मेरुदंड तथा स्कंध मेखला सम्मिलित है। ठीक है, पसलियां है, मेरुदंड है और स्कंध मेखला, सॉरी, स्कंध मेखला। तो ये सारे जो है इसमें धड़ में आते हैं। पसलियों की संख्या कितनी है, मेरुदंड की संख्या कितनी है, और मेखला की, ये हम देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ दिख नहीं रहा। ठीक है, अब चलिए वक्ष। अभी वक्ष, इसकी रचना एक संदूक की भांति है। इसकी अस्थियां इस प्रकार एक दूसरे से प्रतिबंधित है कि अंदर की ओर खोखला भाग बनाती हैं, जिससे हृदय और फेफड़े जैसे कोमल अंगों की सुरक्षित सुरक्षित रहते हैं। इसके पीछे की रीढ़ की अस्थि कमर की पूरी लंबाई होती है, ये तो पता है। ठीक है, और ये जो ये पिंजरा जैसा बन रहा है, ये पिंजरा जैसा, ये जो है कमर में जाके, कमर की जो हड्डी है ना, रीढ़ की हड्डी, उसमें जाके ये मिल जाती है। ठीक है, तब ये पिंजरा जैसे बने होते हैं सारे। ठीक है, वक्ष, अस्थियां तथा पसलियां। अब देखते हैं कि पसलियां के कितनी हैं। सामने की ओर छाती की अस्थि होती है, ये छाती की अस्थि है, ये सामने का है। ठीक है, इसमें दोनों ओर 12-12 पशुकाएं रहती हैं। मतलब कि ये जो पसलियां हैं, ये 12 हैं, इधर भी ये जो है 12 है, और इधर ही है। ठीक है, 12 24, टोटल जो है 24 पसलियां होती है। यह दाहिने तथा बाईं ओर स्थित होती हैं। ये 12-12, इसको नोट डाउन कर लेना कि दोनों तरफ 12 और 12 होती हैं। ये सभी पशुकाएं पीछे की ओर रीढ़ की हड्डी से जुड़ी होती हैं, बीच में कार्टिलेज के रूप में रहती हैं। सामने 7-7 पसलियां की अस्थियां उरोस्थ से जुड़ी रहती हैं। देखिए, ये उरोस्थ है, ये जो है ना, ये बीच का हिस्सा, ये उरोस्थ है। तो इसी से जो है जुड़ी रहती हैं। ठीक है, ये जो है, ये पसलियां सारी जुड़ी रहती हैं। 7-7 पसलियां, शेष 3-3 दोनों ओर की अस्थियां आपस में जुड़कर एक हो जाती है। मतलब कि देखिए, यहाँ पे जो ये है ना, ये नीचे, ये शेष 3 जो है, ये आपस में जुड़ के एक हो जाती है। ठीक है, जुड़कर एक हो जाती हैं, और सातवीं, हाँ, 7वीं असम्बली में मिल जाती है। मतलब कि हाँ, 7-7 सही है, ये 7-7 जो होती हैं, और ये 3 होती हैं, ये फिर आपस में मिल जाती है। मतलब यहाँ पे आके सब जुड़ जाती है, ज्वाइंट हो जाती है। शेष 2 पशुकाएं किसी ना किसी से नहीं जुड़ती हैं। मतलब जो 2 है ना, इसमें 2 नहीं जुड़ती हैं किसी से। इसमें कौन सी एक, ये जो लटक रही है ना, ये नहीं किसी से जुड़ी हुई, तैरती हुई रहती है। ये तैरने वाली पसलियां जो नीचे हैं, दिखाई दे रही है, ये नीचे है, जो एक ये इधर है, एक ये इधर है, ये नहीं जुड़ी रहता तथा स्वतंत्र रहती हैं। इसी से इन्हें हिलने वाली या लटकने वाली पशुकाएं कहते हैं। ये जो लटक रही है ना, इस कहता है ना, ये तैरती हैं, तो ये लटक रही है, इसलिए इनको हिलने वाली या तैरने वाली पसलियां कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार इसमें 24 पशुकाएं होती हैं। ये देखो, मैंने बताया ना, 12-12 होती हैं दोनों तरफ, और 24 होती है। ये ध्यान रख लेना, ये नोट डाउन कर लेना कि दाएं और बाएं दोनों तरफ जो है पसलियां 12-12 संख्या होती हैं। ठीक है, और टोटल जो है पसलियों की संख्या 24 होती है। इसमें क्या है, पसलियां, मेरुदंड तथा स्कंध मेखला। तो पसलियों की संख्या टोटल कितनी है? 24। ठीक है, ये एक उरोस्थ होती है, कुल मिलाकर 25 होती है। मतलब एक उरोस्थ भी होती है, ये उरोस्थ जो जिससे जुड़ी हुई है ये। लेकिन अगर पसलियों की संख्या पूछी जाती है तो 24 ही बताओगे। अगर उरोस्थ के साथ पूछी जाएंगी, ये जो है, ये नाल की तरह, ये चपकी सी उरोस्थ है, इससे जुड़ी हुई, तो इसको मिला के होती है 25। अगर इसको नहीं, तो टोटल 25 ही होंगी। ठीक है, टोटल जो है 25 ही होंगी, ये ध्यान रखना। उरोस्थ की छाती की हड्डियां पसलियों के पिंजरे के सामने वाला भाग है। इसके ऊपर का भाग चौड़ा, मजबूत तथा चपटा होता है। ये मैंने बता दिया, ये चौड़ा होता है, मजबूत होता है, इसी तभी तो जुड़ी होती है। मजबूत तथा चपटा होता है, या लगभग 16 से 17 सेंटीमीटर लंबा होता है। देखिए, उरोस्थ की लंबाई कितनी होती है, ये आ सकता है, तो 16 से 17 सेंटीमीटर लंबी। इसका ऊपरी भाग 15 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। ऊपरी भाग जो है, यहाँ ऊपर की ओर जो है 15 सेंटीमीटर चौड़ा होता है, और इसकी जो है लंबाई कितनी होती है, 16 से 17 सेंटीमीटर। ये नोट डाउन कर लेना।
ठीक है। नीचे की ओर धीरे धीरे सकरा हो जाता है, नीचे की ओर ये सकरा हो रहता है, ठीक है। ऐसे ऐसे करके नीचे की ओर सकरा रहता है, ये जो उरोस थी है, उरोस नीचे की ओर जो है सकरा होता है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे ये सकरा सा है। अब आगे इसके देखते हैं, नोट डाउन कर लिया होगा। ये मैंने देखो ये चित्र के माध्यम से बताऊं, ये देखिए ये चित्र आप आई होप अच्छे समझ में आ रहा होगा। चित्र को देखिए, ये देखिए ये उरोस थी है, ये देखिए ऊपर का जो है ये मोटा है, यहाँ 15 सेंटीमीटर होता है, और ये टोटल जो है इसकी लंबाई कितनी होती है, 16 से 17 होती है उरोस की। और ये जो लटकने वाली पसलियां ये है, ये लटकने वाली, ये किसी से ज्वाइंट नहीं होती है, बिल्कुल अलग होती है। देखिए अलग ही है ना, ये अलग, इसे तैरने वाली पसलियां भी कहते हैं, देखो इसमें लिखा भी है, ठीक है। ये हो गई। और ये 12 है, ये जो है 12 एक तरफ, 12 एक तरफ, टोटल पसलियों की संख्या 24 है। आगे ये है, यहाँ तक हो गया था, ठीक है। सकरा होता है, फिर ऊपरी फैला हुआ भाग, इसके दोनों ओर हंसली अस्थियां होती हैं, या हस्तक कहते हैं। हंसली आप जानते हो, ये जो है ना, जो है ये ये हंसली होती है, ठीक है। ये हंसली ऊपर वाली जो होती है, ये दोनों हंसली होती हैं। अब हम बताते हैं इसमें, हंसली आप जान लिए। मध्य का फैला हुआ भाग, देखिए पसलियों का जो ऊपर का सकरा हुआ भाग होता है वो हंसली होती है। फैला हुआ भाग देखते हैं, बीच का भाग लंबा पतला होता है, या बराबर बराबर 7 भागों में बटा होता है। जो बीच में जैसे चौड़ाई में है, ये जो चौड़ाई में है, ये इधर इधर ये 7 7 भागों में बटा होता है, दिखाई देता है। छाती की हड्डी के बीच का भाग दोनों ओर 7 गड्ढे होते हैं, जिनमें से पसलियां आकर जुड़ती हैं। मतलब ये जो उरोस्थ है इसमें गड्ढे होते हैं, तभी तो ये पसलियां आके इसमें जो है ज्वाइंट हो जाती हैं, ये ऐसे ऐसे करके ऐसे ज्वाइंट हो जाती हैं, ठीक है। ये हो गया। नीचे का भाग देखते हैं, ये छाती की हड्डी का सबसे नीचे वाला भाग होता है, ये नीचे वाले भाग के बारे में बात कर रहा है ये, ठीक है। यह छोटा तथा नीचे की ओर नुकीला होता है, इधर देखिए नुकीला सा है ना। यह कार्टिलेज का बना होता है। कार्टिलेज का कल मैंने बताया था कि जो कोमल हड्डियां होती हैं उनको कार्टिलेज की हड्डी कहते हैं, ठीक है। और उरोस्थ भी बताया था कि इसे उरोस्थ भी कहते हैं। तो उरोस्थ तो आपने देख लिया कि ये बीच के हैं, ये है। तो और ये जो है ये कार्टिलेज की बनी होती है, क्योंकि कोमल हड्डियां होती हैं। जो छाती के इस हड्डी के नीचे अमाशय, यकृत, पित्ताशय तथा झिल्ली आदि रहते हैं, ये ध्यान कर लेना। एक नोट डाउन कर लेना पॉइंट, यहाँ से अमाशय, यकृत, पित्ताशय, झिल्ली आदि रहते हैं। मतलब इसी के ये जो पिंजरा सा बना है ना पसलियां, इसी के अंदर सुरक्षित रहती हैं। अमाशय, यकृत, पित्ताशय की झिल्ली तथा झिल्ली, ये जो लीवर वगैरह ये सब इसी के अंदर रहते हैं, तभी तो वो सुरक्षित रहते हैं। ये पिंजरे की तरह बना होता है जो। अब चलते हैं रीढ़ की हड्डी देखते हैं। रीढ़ की हड्डी मतलब शाखाएं, तीसरा, ये तीसरा नंबर है, ठीक है। ये तीसरा नंबर है। दूसरा नंबर वक्ष मैंने पढ़ लिया, जिसे चेस्ट कहते हैं, वक्ष कहते हैं, धड़ कह लो, है ना। अब ये हो गया तीसरा वाला भाग, रीढ़ की अस्थि। अब हम रीढ़ की पढ़ते हैं कि रीढ़ की क्या है। रीढ़ की अस्थि को मेरुदंड भी कहते हैं, ये नोट डाउन कर लेना। रीढ़ की अस्थि को क्या कहते हैं, मेरुदंड। क्या कहते हैं, मेरुदंड, ठीक है। ये नोट डाउन कर लेना, कभी आ जाता है क्वेश्चन, मेरुदंड की संख्या कितनी होती है, तो आता है, ये तो बना हुआ कहीं। पसलियों की संख्या कितनी है टोटल, या जोड़ों में कितनी है, 12 12 है पसलियों की संख्या, ठीक है। टोटल 24 है, उरोस्थ को मिलाकर 25 हो गई। और मेरुदंड की संख्या कितनी है, 26 है। बच्चों में कितनी होती है, 33 होती है। और रीढ़ की हड्डी को और किस नाम से जानते हैं, मेरुदंड भी कहते हैं। तो ये क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। रीढ़ की हड्डी को मेरुदंड भी कहते हैं। यह साधारण देखने में एक लंबी पतली तथा प्रतीत होती है, किंतु वास्तव में ऐसा नहीं है। छोटी छोटी 33 अस्थियों के मिलने से बनी होती है। देखिए बचपन में क्या है ना कि 33 होती है, बहुत छोटी छोटी जो हड्डियां होती है, बाद में एक हो जाती हैं, परंतु बड़े होने पर अंतिम 4 और 5, देखिए 4 और 5 अस्थियां मिलकर 2 हो जाती हैं। इनकी संख्या 26 रह जाती है। देखिए यहाँ पे ये है 26, ठीक है, ये 26 है। ये नोट डाउन कर लेना, जो लास्ट वाले हैं 4 और 5 जो है मिलके 2 हो जाती हैं। देखिए अगर बच्चों में पूछा जाए मेरुदंड की संख्या 33, बड़ों में 26, क्योंकि कि दो जो है 4 और 5 ये दोनों अस्थियां मिलकर 2 बन जाती हैं, तो इसलिए 26 रह जाती हैं। ये हो गया मेरुदंड की संख्या, ठीक है। ये मैं बताती चल रही हूँ, ये नोट डाउन कर लेना आप। प्रतीका अस्थि को कशेरुका भी कहते हैं, ये नोट डाउन कर लेना, ठीक है। कशेरुका भी कहते हैं, ये सभी कशेरुका है, मतलब मेरुदंड कर लो, कशेरुका कर लो, रीढ़ की हड्डी कर लो। एक के ऊपर एक कार्टिलेज की गद्दी की सहायता से जुड़ी होती है। किसके, कार्टिलेज मतलब की जो कोमल हड्डियां होती है उसकी गद्दी की तरह बनी होती है। अभी मैं चित्र दिखाऊंगी उसमें समझा दूंगी। गद्दी की सहायता से जुड़ी रहती है। इसे कशेरुका नाल भी कहते हैं, ठीक है। मस्तिष्क से निकलने वाली रीढ़ रज्जु बस कपाल अस्थि के बृहद रंध्र छिद्र से होती हुई इसे कशेरुका नाल के अंदर सुरक्षित रहती है, ठीक है। कशेरुका बीच में रीढ़ रज्जु निकल से नाड़ियों बाहर आकर शरीर के समस्त भाग में फैल जाती है। रीढ़ की हड्डियों में कुछ झुकाव होता है, इसका कुछ भाग निचला होता है। अभी हम बता देंगे, जो झुकाव का चित्र के माध्यम से समझाएंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। गर्दन की कशेरुका जो है पीछे की ओर होता है, मतलब पीछे की ओर झुका हुआ, पीछे की ओर निकला हुआ, सॉरी, जो गर्दन की होगी वो पीछे की ओर निकला हुआ। पीठ की कशेरुकाएं जो है झुकाव वो आगे की ओर झुकी, मतलब आगे की ओर ऐसे करके आगे की ओर ये ऐसे झुका होगा, पीछे की ओर निकला होगा, ऐसे होगा। और जो गर्दन की होगी उसमें पीछे की ओर होगा झुकाव। कमर की कशेरुकाओं का झुकाव ये पीछे की ओर होगा, ठीक है। ये पीछे की ओर ऐसे करके होगा, उल्टा ऐसे होगा, झुकाव होगा। त्रिकशेरुकाओं का झुकाव आगे की ओर होगा, ऐसे होगा, ठीक है। तो ये अभी मैं चित्र के माध्यम से समझा देती हूँ आपको। ये देखिए ये चित्र है, ये जो ये गर्दन की है, ये ऊपर वाला ये गर्दन की है। ये देखिए ये कैसे है, इसमें ये जो है ऊपर की ओर निकला हुआ है ना, ये जो है आगे की ओर, ये गर्दन की है, जो ये गर्दन की आगे की ओर जो है ऐसे झुका हुआ, ठीक है। और ये जो है अंदर की ओर है, मतलब ये कमर की है, ये वक्ष की है, ये वक्ष की है। और कमर तो यहाँ होगा, यहाँ पे होगा नीचे, यहाँ ये कमर की है। कमर के देखिए ऊपर की तरफ कैसे उभार है और इधर की तरफ झुका हुआ, इधर मतलब गड्ढे की तरफ है और इधर उभारा हुआ। इसमें इधर की तरफ मतलब गड्ढा और इधर उभार है, ये इधर उभार है ना, ऐसे करके है। तो इसको मैं पहले पढ़ा देती हूँ, पहले पढ़ा देती हूँ। आंतरिक कशेरुकाएं, गर्दन की कशेरुका ग्रीवा, जिसे ग्रीवा भी कहते हैं। गर्दन की कशेरुकाओं क्या कहते हैं, ग्रीवा भी कहते हैं, ठीक है। गर्दन की कशेरुका ग्रीवा ये संख्या में 7 है,
संख्या में 1 से लेके ये देखिए 7 तक है, ठीक है, 7 है। अब ऊपरी भाग को क्या कहते हैं, एटलस कहते हैं। ये देखिए नोट डाउन कर लेना। सबसे ऊपरी कशेरुका को क्या कहते हैं, जो ऊपर की है, ये सबसे पहले ऊपर की ये जो हड्डी है इसको क्या कहते हैं। और ये जो जुड़ी हुई है ना, यही है कार्टिलेज की गद्दी। ये जो बीच में है, ये फंसी हुई है, एक दूसरे से ऐसे जुड़ी हुई है, कार्टिलेज की गद्दी से जैसे ये जुड़ी होती है, ठीक है। और ये सबसे ऊपर को क्या कहते हैं, एटलस। और सबसे नीचे वाली जो ये 7वें नंबर की जो सबसे नीचे वाली कशेरुका को क्या कहते हैं, एरिक्स। ये ध्यान कर लेना, ये नोट डाउन कर लेना। सबसे ऊपर की कशेरुका को एटलस और सबसे नीचे को एरिक्स कहते हैं। इन्हीं दोनों कशेरुकाओं को कपाल टिका होता है, मतलब ये गर्दन की है, ये गर्दन की है, इसी पे जो है इधर सिर जो है टिका होता है। ये गर्दन की है ना 7 कशेरुका, और इधर जो है सिर टिका हुआ होता है इसके ऊपर, ठीक ठीक इसके ऊपर ही जो है इसे सिर टिका होता है, ठीक है, बना टिका हुआ होता है। इन दोनों कशेरुकाओं की बनावट अन्य कशेरुकाओं से भिन्न है। गर्दन की 7 कशेरुकाएं आकार में छोटी व हल्की होती हैं। ये जो है आकार में थोड़ी छोटी है, जैसे ये इधर वाली है, इधर वाली बाकी कशेरुकाएं ये बड़ी हैं, लेकिन ये गर्दन वाली थोड़ी जो है छोटी है आकार में, ठीक है, ऐसे है। चित्र के माध्यम से इसलिए बता रही हूँ ताकि समझ में अच्छे से आ जाए। पीठ की कशेरुका अभिप्रस्थ भी कहते हैं। पीठ की कशेरुका को क्या कहते हैं, ये पीठ वाला भाग है, ठीक है, ये पीठ वाला भाग है। देखिए पीठ को इसीलिए पीठ पे जो पीठ की जो है काफी मोटी और बड़ी होती है और मजबूत भी होती है। पीठ वाली जो होती हैं कशेरुकाएं काफी मजबूत होती हैं। ये बाहर होती हैं, ये बाहर की तरफ देखिए, बाहर की तरफ उभार हुए हैं, बाहर की तरफ होती हैं। ये वक्ष के पीछे का भाग बनाती हैं, इसे अभिप्रस्थ कशेरुका भी कहते हैं। पीठ की जो कशेरुका है उन्हें और किस नाम से जानते हैं, अभिप्रस्थ कशेरुका। क्या कहते हैं, ये वाला भाग है और इसे अभिप्रस्थ कशेरुका कहते हैं। ये कशेरुकाएं आकार में बड़ी मजबूत होती है। इनकी मजबूती का कारण ही मनुष्य पीठ पर अधिक भार उठाने में सामर्थ्य होता है। इन कशेरुकाओं के पसलियों में जुड़ने के लिए स्थान बने होते हैं। छाती का पिंजरा बनाने वाली दाईं ओर 12 जोड़ी पसलियां इन्हीं पीठ की कशेरुकाओं से आकर जुड़ती हैं। देखिए मैंने बताया था ना कि जो पिंजड़े होते हैं, जो दाहिने वाले राइट हैंड की जो 12 कशेरुकाएं हैं, ये इनसे जो है पीठ की जो हड्डियां हैं ना, मतलब रीढ़ की, इनसे आके जुड़ जाती हैं। 12 दोनों तरफ पीठ की कशेरुकाएं आकर जुड़ जाती हैं। अब देखिए हम कमर के देखते हैं। अब हम कमर के देखते हैं, इधर कर लेते हैं, ठीक है। कमर का ये इधर है, ये नीचे वाला भाग ये कमर का है, ठीक है। कमर की कशेरुकाएं कटी कशेरुकाएं, इन्हें क्या कहते हैं, कटी कशेरुकाएं भी कहते हैं। ये 5 होती हैं। कितनी है, 5। ये देखिए यहाँ मैंने थोड़ा लाइन खींच दी, ये 5 है। कितनी है, 1 2 3 4 5, 5 है, ये कमर की है। 5 कशेरुकाएं जो है ये कमर की है, ठीक है। इन्हें कटी कशेरुकाएं भी कहते हैं। ये 5 होती हैं, ये कटी कशेरुकाएं कहते हैं। ये आकार में बड़ी और मजबूत होती हैं। इनकी सहायता से मनुष्य आगे की ओर खूब झुक जाता है। हाँ भाई, ये देखिए ये मजबूत ये भी होती हैं, क्योंकि इसकी तरफ से आगे की ओर बैठ जाओ, कैसे नीचे एकदम से झुक जाओ, एकदम पैर एकदम कैसे खड़े होके और नीचे को झुके हम पैर की उंगलियों अंगूठों को छू लेते हैं ना, तो इसी की वजह से ये भी मजबूत होती है। हमारे शरीर का अधिकांश भार इन्हीं पर होता है, ठीक है। त्रिकशेरुका ये भी 5 होती हैं। ये आकार में हल्की व छोटी होती हुई अवस्था आते आते पांचों आपस में मिलकर एक अस्थि बनाती हैं। अब ये 5 है, ये तो कमर का है। अब ये इसके आगे का मैं दिखाती हूँ। ये जो है ये वाली कशेरुका को कहते हैं, ठीक है। ये वाली कशेरुका जो है ये नीचे का है, त्रिकशेरुकाएं हैं, ये 3 हैं। ये ऐसे ये यहाँ पे देखिए, ये दूसरे वाले चित्र में आपको समझ में आ जाएगा। ये इसी का है, ये वाला भाग, ये जो बना है ना बॉक्स के अंदर, ये इसी का है। ये नीचे वाला जो भाग है ये इसी का है। ये देखिए छोटे छोटे बने हैं, अनुप्रस्थ और त्रिकास्थि लिखा भी है, ठीक है। ये इसमें बड़ा करके बनाया, जूम करके दिखा रहा है तो इसमें ऐसे लग रहा है, इसलिए ये 5 होती हैं। ये आकार में हल्की व छोटी होती हुई अवस्था आते आते आपस में मिलकर एक अस्थि हो जा बनती है, जिसे त्रिकास्थि कहते हैं। ये देखिए, जिसे त्रिकास्थि कहते हैं। ये और ये मिल जाती हैं, जिसे त्रिकास्थि कहते हैं। ये तिकोनी होती हैं। इनके दोनों ओर के सिरे कूल्हे से मिलकर श्रेणी गुहा बनाते हैं। क्या बनाते हैं, श्रेणी गुहा। ये मैंने जो अभी खींच दिया, ये जो है ये क्या करते हैं, ये श्रेणी गुहा बनाते हैं। ये जो पीछे का पूंछ जैसा नहीं होता, नीचे जाके हड्डी एकदम से हो जाती है ऐसे, तो वो वाला हिस्सा है ये, ठीक है, जिसे श्रेणी गुहा कहते हैं। कूल्हे का, ये कूल्हे का ही तो है, ये वाला भाग जो इधर, ये वाला भाग कूल्हे का है, ठीक है। अनुअस्त्र कशेरुका, अब ये वाला देखते हैं, अनुअस्त्र कशेरुका, जो ये नीचे का बिल्कुल पूंछ जैसा है। ये जो पूंछ वाला भाग है ये है अनुअस्त्र, ठीक है। ये और इसमें ये बड़ा करके दिखाया हुआ अनुअस्त्र। ये रीढ़ की अंतिम कशेरुकाएं ये 4 होती हैं। संख्या में कितनी है, 4। ये छोटी व हल्की होती है। संख्या में 4 है, 1 2 3 4, ये 4 है, ठीक है। ये 4 है, एक ये बड़ा वाला भाग और नीचे ये देखिए छोटे छोटे दिख रहे हैं, ये 3, ये अनुअस्त्र है। की कशेरुकाएं की भांति ये युवा अवस्था आते आते एक अस्थि के रूप में धारण कर लेती है। ये देखिए एक अस्थि होगा नहीं, ये बड़ी सी जो दिख रही है, ये एक हो जाती है मिलके, जिसे अनुत्रिक अस्थि कहते हैं। और इसका दूसरा नाम इसे पदास्थि भी कहते हैं। इसे पदास्थि भी कहते हैं, क्योंकि नीचे का भाग कूल्हे के पास है ना। अब कशेरुकाओं की बनावट, अब क्या है, कशेरुकाओं की बनावट। रीढ़ की समस्त कशेरुकाएं पहली 2 एटलस, और ये मैंने जो बता दिया कि पहले ऊपर वाला भाग एटलस और नीचे वाला 7वां नंबर का जो है वो एरिक्स है, ठीक है। और त्रि व अनुत्रिक कशेरुकाएं को छोड़कर सभी की बनावट एक सी है। कशेरुकाएं की आकृति की तुलना एक नगदार अंगूठी की जैसे है। जिस प्रकार अंगूठी में नग वाला भाग उभरा व मोटा होता है, उसी तरह गोला भाग पतला होता है। उसी प्रकार कशेरुकाओं के सामने का भाग मोटा व बगल का भाग पतला होता है। अब इसके आगे मैं चित्र दिखा देती हूँ आपको, जो ये मैंने अभी बताया है, ये है, ये जो है ये देखिए इसमें बड़ा करके दिखाया है, तो इसमें समझ में आ गई। देखिए जैसे ये उभरा हुआ भाग है और ये तीनों भाग हैं अलग अलग, इसको पिंड चक्र उभार कहते हैं, ठीक है। ये अलग अलग, जैसे कंटक
ये संध्याक तल, अनुप्रस्थ पर्वत, ये कशेर का नाली, ये उभरा हुआ भाग है, ठीक है, नग वाली अंगूठी की तरह। ये जूम करके बड़ा करके दिखाया गया, इसी में तो ये फंसे होते हैं, ये जो कार्टिलेज की गद्दियों में जो है जाके ये फंसे होते हैं, एक कशेरुकाएं, तो ये सारे उसमें अच्छे से करके तभी तो ये फंसे होते हैं, तभी तो इतनी मजबूती से होती हैं रीढ़ की हड्डियां। और ये देखिए, ये दिखाया जा रहा है ना, ये गद्दी जो इसकी कहते हैं कार्टिलेज की गद्दी, ये बीच में होती है, ये बीच में होती है, और ये जो है इसमें ऐसे फंसे होते हैं, दोनों तरफ से ऐसे फंसे होते हैं, तभी तो इतनी अच्छे से मजबूती से होते हैं, है ना। अब मैं इसको हटा देती हूँ, है ना। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा और मेरा सेशन अच्छा लगा होगा। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और सेशन पसंद आया हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि और कोई थ्योरी क्लास में ऐसे ही चाहिए तो वो मैं ले आऊंगी। आप मैं जहां जहां बताती जा रही हूँ वो आप नोट डाउन कर लेना। कशेरुका के ऊपर का भाग क्या कहते हैं, एटलस कहते हैं, नीचे का क्या कहते हैं, अनप्रस्थ कहते हैं। ये सारे नोट डाउन कर लेना जो जो मैंने बताया है बीच बीच में। कशेरुकाओं की संख्या कितनी होती है, 26 होती है, और इनको अनप्रस्थ और ये जो नाम से बोलते हैं वो अपसलियों की संख्या कितनी होती है, 24 होती है, टोटल कितनी होती है, 25 होती है। उरोस्थ को मिला के 12-12 पसलियां होती हैं दोनों तरफ की, जो पेड़ की तरह बनाती हैं, है ना। और ये कार्टिलेज की गद्दी में के होती हैं जो पसलियां, वो अमाशय, यकृत, पित्ताशय और झिल्ली, ये जो है पसलियों के अंदर रहते हैं, जो सुरक्षित होती हैं, और 2 तैरने वाली होती हैं पसलियां, है ना। ये मैंने बता दिया। और रीढ़ की हड्डी का बता दिया, मतलब तीसरी शाखाएं जो शाखाओं के हैं, ये कार्टिलेज की गद्दी पे जुड़ी हुई होती हैं, है ना। रीढ़ रज्जु कपाल कहते हैं, बृहद छिद्र भी कहते हैं। और इसकी बच्चों की कितनी होती है, कशेरुकाओं की 33 होती है, बड़ों की टोटल कितनी होती है, 26 होती है। ये सारे नोट डाउन कर लेना, ठीक है। तो चलिए, आई होप मेरा सेशन अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच। और अब तक की जितनी क्लासें करवाएं वो आप जरूर देख लेना, और जो समझ में आए वो नोट डाउन कर लेना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।